अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगस्त 2026 चल रहा है। अगर आप पाकिस्तान के किसी पेट्रोल पंप पर अपने बैग या गाड़ी लेकर खड़े हैं तो मुबारक हो। आप किसी आम फ्यूल स्टेशन पर नहीं बल्कि सोने के कान पर खड़े हैं। हमारी हुकूमत ने पेट्रोल को इतना नायाब और अमीरजादों का चीज बना दिया है कि अभी लगता है कि कुछ दिनों में मुल्क में लोग गाड़ियों के बजाय पेट्रोल की दबाकर महंगा करेंगे। कुछ दिन पहले की बात है, हुकूमत ने पेट्रोल की प्राइस पूरे ₹1.70 अजीम शान की कमी की है, जिसके बाद पेट्रोल ₹325.92 का हो गया है। इस खुशी में पूरे मुल्क में जश्न का माहौल होना चाहिए ना, लेकिन पीजी से डीजल को चुप के ₹1.39 बढ़ाकर ₹382.25 पर पहुंचा दिया गया है। यहाँ एक हाथ से लॉलीपॉप दी है और दूसरे हाथ से पूरी जेब साफ कर दी है। ये जो हमारे मुल्क में डेली प्राइस मैकेनिज्म चल रहा है, ये किसी रोलर कोस्टर की राइड से कम नहीं है। कभी सुबह उठो तो पता चलता है तो पेट्रोल ₹4 सस्ता हो गया है। आवाम खुशी से झूमती हुई पेट्रोल पंप भागती है और अगले हफ्ते ही अचानक ₹12 बढ़ाया जाता है। आवाम सोच में पड़ जाती है कि भाई ये चल क्या रहा है। जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल थोड़ा सा नीचे आ जाता है तो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अचानक प्राइसिंग डेटा मिलना बंद हो जाता है और रेट वही फ्रीज हो जाता है। लेकिन जैसा ही बाहर मुल्क में $1 रेट बढ़ जाता है तो हमारे सारे सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं और रात 12 बजे से पहले ही कीमतें आसमान पर पहुंचाई जाती हैं। आवाम का तो हाल ये हो चुका है। अभी लोग फ्यूल गेज को देखकर इतना नहीं डरते जितना पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की नोटिफिकेशन से डर जाते हैं। लेकिन असल रौनक तब आता है जब हम अपने हमसाये ममालिक पर नजर डालते हैं। हमारे हुकूमत के मिनिस्टर्स हमसे टीवी पर आकर कहते हैं, भाई पूरी दुनिया में तेल महंगा है, हम क्या करें। लेकिन चले आज उन ममालिक पर बात करते हैं जो हमारे हमसाया हैं। चले सबसे पहली बात करते हैं हम अपने हमसाये मुल्क इंडिया पर। वहाँ पेट्रोल प्राइस 100 से लेकर 104 इंडियन रुपये में चल रहा है, जो पाकिस्तानी करेंसी में तब्दील करते हैं तकरीबन ₹340 से लेकर ₹350 बन जाते हैं। अभी हमारी हुकूमत के आला अफसरान खुश होकर कहेंगे, देखो हम तो इंडिया से सस्ता बेच रहे हैं। लेकिन भाई साहब जरा ठहरें। इंडिया की आम आदमी की मंथली इनकम और उनकी पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा है। उनका ₹350 का पेट्रोल उनका पॉकेट पर इतना बोझ नहीं डालता जितना हमारे ₹326 का पेट्रोल हमारे खाली जेबों की जमीर की तरह झंझनाता है। उनकी करेंसी स्ट्रांग है, इसलिए उनके मुल्क पर डॉलर का झटका नहीं लगता। अभी जरा चलें बांग्लादेश में पेट्रोल की प्राइस क्या है, जो मुल्क हमसे बाद में आजाद हुआ है। आज वहाँ पेट्रोल की कीमत 140 टिका पर फ्रीज है, जो पाकिस्तानी करेंसी 330 बनता है। उन्होंने अपने अवाम को रिलीफ देने के लिए पिछले 3 महीने से कीमतें बदलने नहीं दिया, जबकि हमारी हुकूमत रोजाना सुबह और शाम अवाम को एक नया सरप्राइज देती है, जैसा कोई लॉटरी निकलने वाली है। लेकिन अब असल झटका तब लगेगा जब हम बात करेंगे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान पर इस वक्त पूरी दुनिया ने पाबंदियां भी लगाई हुई हैं। वहाँ कोई एडवांस बैंकिंग सिस्टम नहीं है। वहाँ पेट्रोल इस वक्त 78 अफगानी रुपीस में मिल रहा है, जो हमारे पाकिस्तानी करेंसीज में तकरीबन ₹310 बनते हैं। कमाल की बात है ना, एक वार टर्न मुल्क जो हमसे सस्ता पेट्रोल बेच रहा है, क्योंकि उन्होंने रशिया और सेंट्रल एशियन मुल्कों से सस्ता तेल मंगवाने के रास्ता ढूंढ लिया है। और सबसे बड़ा मजाक तो ईरान का है, जो हमारा बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है। वहाँ पेट्रोल की कीमत और भी ज्यादा हैरानकुन है। ईरान अपने अवाम का ख्याल रखता है। वहाँ पेट्रोल चंद रुपया लीटर में मिल जाता है, लेकिन हमारी हुकूमत इतनी शरीफ है, पड़ोस मुल्कों में सस्ता तेल मिल रहा है, लेकिन हम बॉर्डर में से सस्ता तेल मंगवाने के बजाय दुनिया के दूसरे कोने से महंगा डॉलर्स में पेट्रोल मंगवाए जाते हैं। क्योंकि अगर सस्ता तेल आ गया तो हुकूमत का टैक्स कहाँ से पूरा होगा। अभी आते हैं इस बात पर, पाकिस्तान में हर तरह पेट्रोल महंगा क्यों मिल रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है टैक्सेस और पेट्रोलियम लेवी है। आप जो पेट्रोल ₹326 का लेते हैं, उसमें से ₹114 हुकूमत को टैक्स चलता है, यानी 1 लीटर पर हुकूमत ₹114 टैक्स आपसे वसूल करती है। IMF का डंडा जो सर पर खड़ा है, अभी लोन की अगली किस्त चाहे तो वो किसी एलिट की AC की गाड़ी से नहीं, बल्कि पूरे दिन मजदूरी करने वाले, बाइक चलाने और टैक्सी चलाने वाले के टैंकी से निकल रहा है। तो दोस्तों,
پڑوسی ملک میں پیٹرول اس لیے مینیجیبل ہے کیونکہ انہوں نے اپنے عوام کو IMF کے رحم و کرم پر بالکل نہیں چھوڑا ہے۔ جب تک ہمارے ملک میں ٹیکسز کا بوجھ اس ایلیٹ کلاس سے ہٹا کر عام بائک اور گاڑی چلانے والے سے کم نہیں کیا جاتا، تب تک ہم اس طرح پمپ پر کھڑے ہو کر 100 یا 200 روپے کا پیٹرول ڈلواتے رہیں گے اور اپنی قسمت پر ہنستے اور روتے رہیں گے۔ دوستو، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ نے پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتیں خوشی میں بائک چلانا چھوڑ دیا ہے یا پیدل چلنے کی عادت بنا رہے ہو؟ اپنی قیمتی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔